आइए। महाराज, बड़े वैद्य जियांग आए हैं। जियांग तांग देरी से आया है, मुझे माफ करे। औपचारिकता मत करो। बड़े वैद्य जियांग जी। महाराज, मुझे माफ करे। अब मैं महारानी की नब्ज ठीक कर दूंगा। महारानी, अपना हाथ दीजिए। पर बड़े वैद्य जी, मैं हे, मेरी गलती है, मैं इतना मूर्ख क्यों किया मुझे नहीं पता। घबराइए मत, पहले महाराज की नब्ज पहचानिए। सौभाग्यवश आप समय पर पहुंच गए, इसलिए अब मेरे लिए मरने का समय नहीं है। क्या बड़े वैद्य जियांग वापस आ गए हैं? डुक, अगर हम किसी से पूछे तो? तो फिर सोचना पड़ेगा। जी। बड़े वैद्य जी, ये जहर निकल क्यों नहीं पा रहा? इससे महाराज को कब राहत मिलेगी? महारानी, महाराज को कोई और जहर दिया गया था, जिससे पहले वाला जहर और भड़क गया था। अगर वो फूल वाली गोली ले ले, इससे उसके लक्षण और खराब हो जाएंगे। एक अलग किस्म का जहर? उन्होंने बीमारी का पता लगा लिया है? मतलब विष को जहर मुक्त किया जा सकता है? महारानी, मुझे तुरंत वापस लौटना होगा जड़ी बूटी मंडप एक मारक तैयार करने के लिए। आपका शुक्रिया। मैं अब चलता हूँ। जनरल जू और बड़े वैद्य जियांग समय पर पहुंचने जैसा कि योरा ने उम्मीद की थी। सही कहा। चूंकि जियांग तंग यहाँ पर है, अब जियांग, महाराज कैसे हैं? चिंता मत करिए जनरल, मैं पर्चा भरने जाऊंगा। जियांग, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? आपने कई दिन तक यात्रा की, अभी आपको आराम की ज़रूरत है। भाई, महारानी, आप बहुत मेहनत करते हैं। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। महाराज, अभी मिस पे आई थी झाइस किंग की पूछताछ करने के लिए। पुरुष और महिलाओं के बीच का बदलाव होना, मुझे संदेह है कि वो इसके बारे में जानती है। उसने इसके बारे में आखिर क्यों पूछा? मुझे नहीं पता, लेकिन उनका सवाल अजीब है। उन्होंने इसे सपनों के नाम पर इसके बारे में पूछा। कोई बात नहीं, उसे जाने दो। अगर वो तुमसे दोबारा पूछे तो कह देना कि ये प्राचीन पुस्तकों में दर्ज है। मुझे पता है। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप इतने कौशल हैं। यहाँ तुम्हें किसने भेजा है? क्या तुम ये खाकर जान देना चाहते हो? अगर तुम कुछ नहीं बोलना चाहते हो तो ठीक है, मुझे सच निकलवाना अच्छे से आता है, समझे तुम? आपके जहर के बारे में
जो भी है साफ साफ कह दीजिए। मेरी पत्नी और मेरे बीच में कोई भी रहस्य नहीं है। इस जहर को गधा रोलिंग कहा जाता है। महिलाएं अक्सर पुरुषों को रिझाने के लिए इसे इस्तेमाल करती है। हाँ हाँ। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। माफ़ी चाहूँगा। इससे पहले कि रानी हुना फ्रिशिया वितरित करती, आप दोनों को याद रखना होगा कि आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। अब क्या तुम्हें फ्रेशिया मिल गया है? जी। फ्रिशिया, फ्रिशिया, तुम कितने अच्छे हो। अगर तुम नहीं खिलते शायद मैं सबसे पहले ठंड की वजह से यही मर जाता। धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया। जी आंग, तुम मुझे मिल ही गए। जनरल, महाराज खतरे में है। मैं वापस आकर आपको विषामुक्त करने की जल्दी में हूँ, लेकिन इसमें अभी भी कई दिन हैं फ्रिशिया को खिलने के लिए। मुझे यह काम रानी पर छोड़ना होगा। महारानी, आपको याद है कौन सी बुरी वस्तु आपके उस दिन किस संपर्क में आई? मैं रानी माँ से मिलने चिन महल गई थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था। तुमने कोई गलत खाना तो नहीं खाया है ना? उस समय मैं आपसे असहमत थी। उन दिनों मुझे भूख नहीं लग रही थी। हाँ, मैंने माँ के घर में ताव द्वारा बनाया गया व्यंजन खाया था। ये बहुत स्वादिष्ट है। अगर आपको पसंद आया तो मैं और बना के योंगजिन महल में भिजवा दूंगी। लेकिन उस दिन उपस्थित वहां पे सभी लोगों ने उसे खाया था, तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अगर जहर देने वाले को पहले से पता था कि आपको जहर दिया गया है, ऐसा करना कठिन नहीं होगा यदि वो इसकी खुराक के मामले में सावधान रहे। ये जनता को धोखा दे सकता है। जियांगतांग, माँ भी बीमार है। तुम जाके अभी उनकी जांच करो और बीमारी का हल ढूंढो। जी महाराज। माँ की बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है? महारानी, रानी माँ चिंता से ग्रस्त है क्योंकि वो सम्राट के बारे में चिंतित है। क्योंकि महाराज ठीक हो गए हैं, उनकी बीमारी की जड़ हट गई है। उन्हें ठीक होने के लिए कुछ दवाई लेने की ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेविका बाई, क्या वो व्यंजन अभी भी है जो उस दिन ताव लाई थी? महारानी, गुलाब की मिठाइयाँ हैं। जब से रानी माँ बीमार हुई है उन्हें रख दिया गया है। मुझे कुछ लाकर दीजिए, उनकी जांच करवानी है। जी। 担心这世界很多风雨，我给你一小片天晴。这未来很多猜忌，我与你俩不离不弃。这辈子长短里太多不可及，爱恋始终如一。我的爱恋里面太多考验近在眼前，又犹豫。